मेरा बच्चा मार दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा चला गया। उसने मेरी तरफ देखा भी है, उसके बाद उसकी तो मैं एकदम क्या करा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे का सांस उखड़ता चला गया। मेरी बच्ची रोती, मम्मी मुझे सांस नहीं आ रहा। इन्होंने भगवान जाने क्या इंजेक्शन लगाए हैं। ये अस्पताल नहीं है, ये मौत की दुकान है। ये मौत की दुकान है। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। ने कुछ तो बताया होगा कि आखिर ये कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई। और नहीं बताया, मियाँ बीबी अंदर आपस में बात करते रहे, हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया, हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। छोटा छोटा स्टाफ है, बिल्कुल छोटी छोटी लड़कियां रख रखी हैं। दोनों डॉक्टर्स हैं, लेडी तो बाद में आई है। कौन सा इंजेक्शन दिया? लड़की की बॉडी पूरी नीली पड़ गई। दोनों बच्चे नॉर्मल थे, दीदी भी नॉर्मल थी। ये इंजेक्शन लगा दो, लाइफ सेविंग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बस इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उसको। वो बिल्कुल नीली हो गई, मुंह से झाग निकल रही है, तो इसका मतलब इन्होंने कुछ गलत इंजेक्शन उसे दिया। ओटी में लोग लेके गए, नर्स के साथ वो लड़की चल के गई है बिल्कुल। आज हॉस्पिटल क्यों बंद हुआ? क्योंकि खुद गलत है ये लोग, ये गलत है ना। तो अगर सही होते तो ये हॉस्पिटल खुला होता आज। को भगवान समझ के हम लोग अपना पेशेंट लेके आते हैं। आप लोग ये कहेंगे बाकी भगवान की मर्जी, तो कैसे चलेगा? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रंजीत नगर इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको एक अस्पताल नजर आ रहा होगा। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर मेरे साथ जो लोग नजर आ रहे हैं, दरअसल इनके परिवार की एक महिला जिनकी कल एक नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी अचानक से मौत हो गई। देखिए, परिवार वालों के आरोप है कि उनको एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और साफ तौर पर जो है यहाँ पर हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही जो है परिवार की तरफ से कही जा रही है कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से उनकी घर की एक बेटी जो है वो उनके बीच अब नहीं है। जी हाँ, उन्होंने जो है जुड़वा बच्चों को जो है एक तरीके से यहाँ पर जो है उनकी डिलीवरी हुई थी और उसके बाद अचानक से जो है उनकी मौत हो गई। पूरा परिवार सदमे में है। अभी तक जो है महिला की बॉडी नहीं मिली है। क्या कुछ कारण रहा, आखिर उनकी मौत कैसे हुई, यहीं पर परिवार वालों से जुड़कर हम जानेंगे। थोड़ा पेट कह रही थी, मेरा ऐठा हुआ है भाई, चलो बच्चे शायद होने वाले होंगे। वहाँ पे लेके गया है तो डॉक्टर ने तुरंत कह दिया हम एडमिट करेंगे। मैंने इनके हस्बैंड को फ़ोन करके कह दिया उसे एडमिट कर रहे हैं। वो ले गए ऊपर एडमिट करने। 1:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे 3 बजे बताया नीचे कि बच्चे हो गए हैं। मेरी शिब्बू भी ठीक है मेरी। वो लेके आया नीचे, मेरे बच्चे भी ठीक थे, मेरी बेटी भी ठीक थी। पता नहीं उसके बाद क्या करा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे का सांस उखड़ता चला गया। मेरी बच्ची रोती, मम्मी मुझे सांस नहीं आ रहा। इन्होंने भगवान जाने क्या इंजेक्शन लगाए हैं। इन्होंने बच्चा मुझे नहीं दिया, मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊं। अगर मुझे बोल देते हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाते बड़े। इन्हों के पास ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा चला गया। आधे घंटे में मेरा बच्चा चला गया। इन्होंने बच्चा नहीं दिया मेरे हाथ में। अगर बोल देते हम ले जाते अपना बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में। ये पता ही नहीं सारे क्या करते रहे उसके आसपास खड़े होके। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि अबॉर्शन हुए। क्या जो एलिगेशन लगाया सही था? मेरी बेटी के बच्चा कंसीव ही नहीं होता, ये IVF से कंसीव हुआ था। अगर हम अबॉर्शन, अगर उसको कंसीव हो रहा होता तो वो अबॉर्शन उसको 9 साल पहले एक बार कंसीविंग हुई थी, बड़ी मुश्किल से। जो एक बड़ा बेटा उसके बाद उसे कंसीविंग ही नहीं हुई। इंदिरा IVF से उसका इलाज स्टार्ट हुआ इंदिरा था। IVF से हुआ। सारे पेपर्स भी है हमारे पास, वहीं से इसको बच्चा हुआ। ये झूठ बोलते हैं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। क्या बताया मृत्यु का क्या कारण बताया? वो तो कहता है जी में क्या इंजेक्शन गलत। ये बहन एक दिन पहले की फोटो है। एक दिन पहले उसने ये फोटो खिंचवाई है रात को कि देख मेरा तरबूज जैसा हो रहा है। ये लड़की अगले दिन मर जाएगी, तुम्हें लगता है?
मेरी बच्ची बहुत जिंदा दिल थी, हर चीज में जिंदा दिल, भाग भाग के काम करने वाली। एक दिन पहले उसने मेरे साथ खड़े होकर खाना बनवाया कि मम्मी मैं बनाऊंगी आज खाना। वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने कह दिया खांसी है, छाती जमी, इसको 1% खांसी नहीं थी मेरे बच्ची को। जब ये ऊपर लेके गया मैंने ठीक ठाक अपनी बच्ची दी है। इन्होंने मेरी बच्ची मेरे हाथ से छीन ली, मेरी भली भलाई बच्ची 35 साल की छीन ली इन्होंने। मेरे को नहीं पता, मैं बाहर थी, मैं अंदर नहीं गई। BL के वालों ने क्या बोला। इंदिरा से इलाज शुरू हुआ है, ये इंदिरा का है। उन लोगों ने सब चीज़ बढ़िया से करी। उन्होंने कहा केस रेफर कर लो, आप घर के पास ले लो। फोर्ट मंथ में केस इधर गया, पास के कारण कि इन्होंने भी कहा कि हम हैंडल कर लेंगे। अगर इनके बस का नहीं था, इन्हें बोलना चाहिए था। हम नहीं, ट्विंस नहीं कर सकते हैंडल, शुरू से पता था इनको। सारे हर महीने 3-3 विजिट्स हो रही थी, 6-6, 8-7 हज़ार रुपया हर महीने लेते थे हर विजिट का। कम से कम लाखों रुपए तुम बोल देते हमारे बस का नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाते अपना बच्चा। लेते जाते थे एवरीडे, जैसे आप बता रहे हो, क्या उसमें आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा कि डॉक्टर्स में मतलब कि चेकअप में तो सिर्फ दवाइयाँ ही प्रेफर करते हैं। दवाइयाँ लिख दी, कोई प्रॉब्लम है, उल्टी हो रही है, आपको कुछ हो रहा है, दवाई लिख दी। शुरू के 3-4 महीने तो इंदिरा IVF वालों नहीं संभाले थे। उन्होंने जब वो इंजेक्शन वगैरह लिखने का प्रोसीजर ख़त्म हो गया तो तब उन्होंने नॉर्मल डॉक्टर को प्रेफर करते हैं कि आगे अब दवाइयों पे चलेगा बच्चा। तो बच्चा स्टेबल है 4 महीने का। आपका परिवार किस कार्रवाई की मांग करता है, कैसे कार्रवाई हुई इस मामले में? हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा तो छीन लिया इन्होंने, कम से कम ये तो बता दो कि क्या करा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मेरी हंसती खेलते बच्चे के साथ क्या किया इन्होंने। उसको देखो कितनी सुंदर बच्चा, इन्होंने 35 साल की लड़की, इन्होंने जवानी के अंदर क्या देखा। उसने बच्चे भी नहीं देखे अपने जो उसके सामने आए थे। बच्चे तो देखे होते जिसके लिए उसने इतना स्ट्रगल किया। और उसका जो एक 8 साल का बेटा है वो कल से पूछ रहा है मेरी मम्मी कहाँ है, क्या जवाब दें उसे। मुझे तो मरने जीने का भी नहीं पता। मेरे बच्चे को हर वक्त मम्मी के साथ चिपका रहता था, उसको क्या बोलूं मैं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए बस। ओ मेरा बच्चा। और ऐसे जो थाना है इसका, इधर से आपकी बातचीत हुई? SHO जो यहाँ का थाना लगता है, थाने में रात को SHO आया, SHO बिक गया, कोई बात पैसे खा लिया। आपको कैसा लगा डाउट कि वो बिक गया? हमारे सामने अंदर वो खड़े होके पैसे पकड़े थे बंदे ने। अभी तो हमने तोड़फोड़ शुरू करी कि हम लोग चिल्लाए कि तुमने पैसे खा लिए। उसके बाद तुम ये सोचो विक्टिम कौन है, हम लोगों को ही भगा के डॉक्टर को सेफ्टी से गाड़ी में घर पहुंचाया जा रहा है। आप उनकी बहन है? ये किस वक्त की बात है, कब डिलीवरी हुई थी और क्या लग रहा है क्या कुछ हुआ है? 1:30 बजे के करीब डिलीवरी हुई है। इन्होंने हमें 2:30-3 बजे बच्चे दिए। बच्चे ठीक, दीदी ठीक। तब तक उसको इंजेक्शन का असर था। 4:30 बजे से उसको ब्रीथिंग इशू शुरू हुआ है। हमने बोला कि तुम उसको रेफ़र कर दो। ये तब भी उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी। पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं। उसकी कंडीशन खुद बोल रहे हैं क्रिटिकल हो रही है कंडीशन। हम कह रहे हैं, हमें खुद कह रहे हैं इसकी कंडीशन क्रिटिकल हो रही है। इसकी हमने कहा हमें इसे ले जाने दो। पौना घंटा उन्होंने हमें एम्बुलेंस कुछ नहीं दिया। फिर पता नहीं ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया कि उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई। डिलीवरी के बाद आपकी बहन से बात हुई? मेरी खुद उससे बात हुई है। उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कहा क्या हो रहा है दीदी? मैंने कहा नॉर्मल हो जाएगा। कह रही कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? मैंने कहा BL के तक ले जा रहे हैं, ICU में खाली दिखाएंगे। वो कह रही ओके। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। कभी बोल रहे हैं कि उसको कुछ इशू था, कभी कुछ। वो एकदम नॉर्मल आई थी। इनके पास मुझे कुछ इशू नहीं था। जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, नॉर्मली डिलीवरी हुई थी, उसके बाद क्या हो गया? सिजेरियन हुआ। दोनों बच्चे नॉर्मल थे, दीदी भी नॉर्मल थी। दिक्कत जब होती ना कि जब वो के बाहर आती और हमसे बात नहीं कर रही होती। इनसे बात करिए, मासी से, बड़ी बहन से बात करिए, सबसे बात करिए। हमारे सामने देखते देखते लड़की को इन्होंने मशीन लगाई हुई थी, उस पर पहले ब्रीथ आ रही थी, उसके बाद उस पर सीधी लाइन आई। मैंने कहा लाइन सीधी आ रही तो कह रहे हमने मशीन हटा रखी है। अच्छा, मशीन को ख़राब बता रहे थे और मशीन हटा रखी? मशीन पहले उस पर एकदम परफेक्ट था आने का, जैसे उस पर सीधी लाइन हुई कह रहे हमने मशीन हटा रखी है। अच्छा, फिर कह दिया कि मशीन हटा रखी है और वो नॉर्मल है वैसे? हाँ ये नॉर्मल है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ इसमें जान है नहीं, उसमें सांस है, बाकी भगवान की मर्जी।
क्या उम्र थी उनकी और 35 ईयर्स ओल्ड थी। पहले कोई दिक्कत थी उनको या फिर कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल थी। मैंने आपको फोटो दिखाई है, कल हम सब मिले। मैं सुबह उसको ऑफिस मिलने से पहले गई हूँ कि दीदी सब अच्छा होगा, कि हाँ सब अच्छा होगा, कोई इशू नहीं है, सब नॉर्मल होगा। तभी तो अगर उसे नॉर्मल दिक्कत होती तो ये डिलीवरी के लिए ले जाते हैं उसको। ये कौन सा उनका महीना चल रहा था? 9 और मंथ पे पूरा कंप्लीट 9 मंथ था उसका। पूरे 9 मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? कुछ नहीं हुआ। मैम जब लेके गए थे आप अकेले थे, वो लोग मतलब महिला अकेले आई थी या फिर परिवार? मैं थी, मेरी बहन थी, लड़की की मम्मी और मैं उसकी मौसी हूँ। हम दोनों साथ में थे जब हम लेके आए हैं उसे। अच्छी भली थी, बात करी थी। इन्होंने उसे पहले ड्रिप लगाई है, आधे घंटे के बाद इन्होंने उसे ओटी में ले जाने के लिए बोला। ओटी में लोग लेके गए, नर्स के साथ वो लड़की चल के गई है बिल्कुल प्रॉपर। जब तक उसके बच्चा हुआ मैं वहीं खड़ी थी, मैं बाहर थी, ओटी के बाहर खड़ी थी। बच्चे की रोने की बात सुनी है। बाद में जब वो नीचे लेके आए, पहले हमारी बेटी को नीचे लाए हैं, वो होश में थी, बात कर रही थी, मैंने बात करी है उससे, प्रॉपर बात कर रही थी अपने बच्चे। हमने उससे पूछा बच्चे, तो कह रही वो तैयार करके बच्चों को लेके आ रहे हैं, बच्चे लेके आए हैं। उसके बाद वो गफलत में, जैसे हम लोगों ने सोचा सर्जरी की गफलत होती है तो वो बात कर रही थी, गफलत में बात कर रही थी। हमने बच्चों को फीड कराया। 4 बजे के आसपास हम लोग वापस घर थोड़ी देर के लिए घर आए, मगर बाद में पता लगा कि इसने दोबारा विजिट करी है। इसने कौन सा इंजेक्शन दिया, लड़की की बॉडी पूरी नीली पड़ गई। हम लोग इसको कहते रहे कि प्लीज़ 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 हमें BL के ले जाने दो, हमारे को बच्चे को ले जाने दो। इस आदमी ने 45 मिनट यहाँ ख़राब करे, ना इसने हमें एम्बुलेंस दी, ना हमको अपना उठा के उस लड़की को अपनी पर्सनल गाड़ी से ले जाने दिया। जब लड़की की जान नहीं रही तो फिर इसने कहा कि ले जाओ। हम लोग वहाँ तक लेके पहुँचे हैं BL के तक, तब तक हमारी लड़की हमारा साथ छोड़ के जा चुकी थी। कहा जा रहा था लड़की को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इनके पास ऑक्सीजन नहीं, इनके पास, इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में 20 मिनट लगाए, पता नहीं कहाँ से ऑक्सीजन लेके। इतने बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था, सांस लेने में उन्हें दिक्कत? बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही थी। लड़की सांस खींच रही थी, उसको इंजेक्शन ठोक रहे थे, बस ये इंजेक्शन लगा दो, लाइफ सेविंग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बस इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उसको। और आप लोग कह रहे थे कि हमें रेफ़र कर दो। हम इसे बोल रहे थे हम BL के लिए, हम अपनी पर्सनल गाड़ी से ले जाते हैं, मगर इन्होंने हमें ले जाने नहीं दिया। बिकॉज ऑफ इनको पता था कि इन्होंने केस ख़राब कर दिया है, ये अपना टाइम पास करते हैं, लड़की पूरी हो जाए तब हम इनको कहें। इन्होंने प्रॉपर 45 मिनट टाइम पास करा, जब तक हमारी बेटी हमारे हाथ से चली नहीं गई। जो महिला डॉक्टर थी जो एग्जामिन कर रही थी वो कहाँ थी? वो नहीं आई, वो उस टाइम पे आके भाग गई, बिल्कुल भाग गए। रात को हम लोग आए हैं, पूछा उसके, लड़की जब हमारी मर गई हम लोग आए हैं तो उसके बाद आके कहते हैं कि अपने बच्चे भी ले जाओ, हम बच्चों की ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। उसके बाद कहते हैं अपने बच्चे भी घर ले जाओ, हमारे अस्पताल में हम बच्चों को भी नहीं देखेंगे। लेडी डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अंजलि निझारा और उसके हस्बैंड डॉक्टर गौरव निझारा। डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा कि आखिर ये कंडीशन इतनी ख़राब कैसे हो गई? और उनकी नहीं बताया, मियाँ बीबी अंदर आपस में बात करते रहे, हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया, हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। हॉस्पिटल हस्बैंड वाइफ का है तो? उनसे पूछा मैंने कि मेरी बहन बचेगी नहीं बचेगी, कह रहे थोड़ी सांस है, बाकी भगवान की मर्जी। डॉक्टर बोल रहा है तो आप समझे, आपको भगवान समझ के हम लोग अपना पेशेंट लेके आते हैं, आप लोग ये कहेंगे बाकी भगवान की मर्जी, तो कैसे चलेगा? प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, मीडिया के थ्रू प्लीज़ 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 हमें इंसाफ दिलवाइए। पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस मामले में? पुलिस आई है, रात को SHO आया यहाँ, हमारा 82 नंबर यहाँ पे जो पटेल नगर का SHO है वो खुद आया, 20-25 पुलिसकर्मी थे। इन लोगों ने पता नहीं बंद कमरे में क्या बात करी। SHO ने हमसे, इन्होंने आसपास के जितने छोटे मोटे डॉक्टर्स होते, क्लिनिक के डॉक्टर्स होते, सबको बुला लिया। इन लोगों ने अंदर क्या उनसे मंथन किया हमें कुछ नहीं पता। SHO ने हमसे बाहर आके पूछो तक नहीं कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है, हमारे साथ क्या बीता है, कोई बात नहीं करी SHO ने हमसे। पैसे लेते हुए देखा है, उनको पैसे खिला दिए गए थे। स्टाफ नहीं है, छोटा छोटा स्टाफ है, बिल्कुल छोटी छोटी लड़कियां रख रखी हैं। दोनों डॉक्टर्स हैं, लेडी तो बाद में आई है हमारे सामने, लेडी डॉक्टर बाद में आई है। जो जेंट्स है गौरव निझारा, वो हमारे सामने आया। मैंने उनसे बोला डॉक्टर अगर कंडीशन इतनी ख़राब है तो आगे प्रेफर करो, हमें डिसीज़न मेकर चाहिए। कौन डिसीज़न लेगा? मैंने कहा उनके हस्बैंड नहीं है, अभी उनके हस्बैंड को खुद ने ही इंजेक्शन लेने के लिए भेजा। कौन सा इंजेक्शन लेने भेजा? जो कहीं नहीं मिल रहा था वो मिला गंगाराम हॉस्पिटल। अब वहाँ से यहाँ तक आने में तो टाइम लगेगा ना। उसके टाइम पे उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतनी तेज़ वो सांस ले रही थी। मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने सामने से उससे देखा, उसने मेरे को इशारा भी करा है, उसने मेरी तरफ देखा भी है। उसके बाद उसकी तो मैंने एकदम मतलब हॉस्पिटल के पास फैसिलिटी नहीं थी जिसलिए आपकी बच्ची आज? बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, ये हॉस्पिटल बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फैसिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो है। ये इतना पुराना हॉस्पिटल है होने को, ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है जी। ऐसे केसेस पहले आ चुके हैं यहाँ पर? बहुत केसेस लापरवाही के? बिल्कुल लापरवाही के बहुत सारे केसेस हैं। हम लोगों ने कल ऑनलाइन मीडिया में डाला है, आप हमारे पास उनके रिव्यूज़ आए हैं लोगों के कि किसी का कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लोग इसको चोर बता रहे हैं, लोग इसको कहते हैं ये अस्पताल नहीं है, ये मौत की दुकान है, ये मौत की दुकान है। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, प्लीज़ हमारी बेटी वापस दिलवा दीजिए, प्लीज़ हमें हमारी बेटी दिलवा दीजिए।
जब बिल्कुल ठंडी हो गई वो लड़की, उसके बाद इनकी एम्बुलेंस अरेंज हुई है। उससे पहले एम्बुलेंस ही नहीं थी इनके पास। जब वो लड़की बिल्कुल ठंडी हो गई, उसको स्ट्रेचर पे नीचे लेकर आए, वो नीचे उसको लिटाया, उसकी जीभ बाहर निकल गई, वो बिल्कुल नीली हो गई, मुंह से झाग निकल रही है। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ गलत इंजेक्शन उसे दिया, झाग तक निकल रही थी। और लिटरली जब हॉस्पिटल में भी उसे देख रहे तो उसके मुंह से झाग निकल रही है। उसकी हालत इतनी खराब, पूरी स्वेल हो चुकी थी। वो उन्होंने भी यही बोला है कि उसको कोई गलत इंजेक्शन या गलत दवाई दी गई है जिसका रिएक्शन हुआ है। बीएल के वालों ने भी हमें यही बोला कि इसको गलत दवाई दी गई है या गलत इंजेक्शन दिया गया है, जिससे उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई और मुंह से झाग निकल रही थी। आपको समझ सकते हैं मुंह से झाग निकलने का मतलब क्या होता है। कहा जा रहा है अभी तक बेटी की बॉडी भी आप लोगों को नहीं, वो पोस्टमार्टम के लिए गई है, हमें परसों दी जाएगी। पोस्टमार्टम से पूरा साफ हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ था। हमने वही पोस्टमार्टम करवाया है जिसके अंदर क्लियर होगा कि कैसे रहेगा, इन्होंने क्या इंजेक्शन दिया है, क्या किया है। क्योंकि ये तो मानेंगे नहीं, इन्होंने तो अंदर पुलिस को भी पैसा खिला दिया है, तो ये तो मानेंगे नहीं। बहुत पुलिस थी रात को, बहुत पब्लिक थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज हॉस्पिटल क्यों बंद हुआ? क्योंकि खुद गलत है ये लोग। ये गलत है ना, तो अगर सही होते तो ये हॉस्पिटल खुला होता आज, ये हमारे से बात करते खड़े होकर। और जब पता लगा डेथ हो गई है तो कहता इन बच्चों को भी लेके जाओ यहाँ से। कहता बच्चों को 3 दिन एडमिट रखो। मतलब कि जब बच्चे पैदा हुए, बच्चे ठीक थे, मेरी बिटिया ठीक थी, मैं इसको मिठाई खिलाने के लिए गया, इसको, इसकी मिसिस को, डॉक्टर अंजलि को। मैं कहा लो मीठा मुँह करो। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे है? कहने लगा कि मैं बच्चे अभी 3 दिन रखूँगा यहाँ, अभी बच्चों की छुट्टी नहीं दूँगा। उसके तुरंत 10-15 मिनट बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने, बिल्कुल चेंज हो गया हाँ एकदम से ही। तो जैसी बेटी को एकदम तबीयत ख़राब हुई तो इसको कहते रहे बाहर और रेफ़र कर दे, नहीं नॉर्मल है, ठीक है, घबराओ मत। और टाइम पास करता रहा। और इतनी गर्मी के अंदर पक्खा भी बंद कर दिया, एसी भी बंद कर दिया। मेरी बेटी कहने लगी मेरा गला सूख रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, उसको 1-2 बूंद पानी की नहीं देने दी उसने, ठीक है। उसके बाद बच्चों को देखने के लिए, बच्चों को फीडिंग कराने के लिए इनके पास कोई नर्स नहीं थी। हम लोग खुद अपने छोटे छोटे बच्चों को फीडिंग हम लोग करवा रहे थे चम्मच, इनके पास नर्स नहीं थी कि बच्चों को आके फीड करवाती या बच्चों को देखती। बच्चों को पे ऑक्सीजन मास्क लगा के नर्सें गायब हो गई सब। आए थे आप इस अस्पताल में कभी इलाज करवाने के लिए? छोटी मोटी दवा नियर बाय हॉस्पिटल है, आना जाना लगा रहता है। ऐसा लगा कि यहाँ पर बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, बेकार हॉस्पिटल है, या फिर पता लगता था, मगर यही था कि छोटे मोटे कामों के लिए हम लोग आ जाते थे, छोटे मोटे कामों के लिए आते, मगर ये ऐसा कुछ होगा हमें बिल्कुल सपने में भी नहीं पता था। ये अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आए थे डिलीवरी के लिए। उन्होंने जो है 2 जुड़वा बच्चों को जन्म भी दिया। आप देख सकते हैं कितनी दुखद की घड़ी है कि यहाँ पर जो है 2 बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया। और यहाँ पर जो बड़े आरोप हैं इस अस्पताल पर लगाए जा रहे हैं। कल पुलिस भी यहाँ पर पहुँचती है और वहीं पर परिवार के आरोप है कि पुलिस की तरफ से भी कोई सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार है और उसी में पता चलेगा कि आखिर इनकी बच्ची के साथ हुआ क्या था। जैसे कि कहा जा रहा है कि वो काफ़ी सही थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी इससे पहले, और अचानक से डिलीवरी के बाद जो है उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती गई और कुछ इंजेक्शन उन लोगों को दिए गए जिस वजह से जो है कंडीशन और ख़राब लगातार होती जा रही थी। और जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर फैसिलिटी ना होने की वजह से भी जो है यहाँ पर जो है उनकी मृत्यु का बड़ा कारण जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये लोगों की बस मांग है कि इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही जो है अब साबित होगा कि आखिर ये लापरवाही किसकी थी। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।